रचना फुर्ती से दोनों हाथ चलाते हुए खाना बना रही थी। अचानक उसकी नजर घर के सामने सड़क किनारे लगे पेड़ की तरफ जाती है। वहां एक गरीब बुजुर्ग महिला पेड़ की छांव में खड़ी थी। वो बुजुर्ग महिला उसके घर की तरफ ही देखे जा रही थी। सामने के अपार्टमेंट के वॉचमैन ने उन्हें बैठने को कुर्सी दी, लेकिन वो बुजुर्ग महिला ने उसे हाथ के इशारों से मना किया और वहां से चली गई। रचना ने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन भी ठीक उसी समय फिर वही बुजुर्ग महिला पेड़ की छांव तले खड़ी दिखाई दी। आज भी उस बुजुर्ग महिला की निगाहें रचना के घर की तरफ ही थी। कल की तरह आज भी सामने के अपार्टमेंट के वॉचमैन ने उन्हें बैठने को कुर्सी ऑफर की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वॉचमैन के पानी देने पर पानी पीकर चली गई। रचना को कुछ अजीब लगा। अभी 4 दिन पहले ही रचना और निखिल का परिवार इस घर में रहने आया था। घर बड़ा और पॉश इलाके में स्थित था। घर में सुंदर सा गार्डन, गाड़ी पार्किंग की अच्छी व्यवस्था थी। निखिल के ऑफिस से आते ही रचना बोली, आपने इतना बड़ा घर खरीद तो लिया, पर यहाँ मुझे अकेले रहने में डर सा लग रहा है। इस शहर में ट्रांसफर होने पर हमें यहाँ आना पड़ा, लेकिन हम कोई फ्लैट भी तो ले सकते थे। कम से कम सेफ्टी की तो चिंता नहीं रहती। मुझे यहाँ अपनी कंपनी की ब्रांच में फिर से नौकरी भी शुरू करनी है। स्कूल से आने के बाद बच्चे इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेंगे? अंशुल 10 वर्ष का है और परीना मात्र 8 वर्ष की ही तो है। 2 दिन से एक बुढ़िया हमारे घर में नजर गड़ाए खड़ी रहती है। पूरे घर को बाहर से अच्छी तरह से देखती है, फिर चली जाती है। ऐसे समय मुझे माँ जी की बहुत कमी खल रही है। उनकी वजह से ही मैं निश्चिंत होकर नौकरी पर जा पाती थी। पीछे से वो घर का, बच्चों का कितने अच्छे से ख्याल रखती थी। मुझसे ज्यादा तो बच्चे अपनी दादी से जुड़े हुए थे। पिछले साल कोरोना नामक बीमारी के आई हमारे सिर से माँ जी का साया उठ गया। रचना ने कहा, अरे तुम घबराओ मत, पर जरा सतर्क रहना। आजकल ऐसे गिरोह बहुत एक्टिव हैं, जो बुजुर्गों और बच्चों से घरों में रेकी का काम करवाते हैं। पता लगाते हैं कि घर के सदस्य कब घर से आते जाते हैं और फिर सूना घर पाकर वारदात को अंजाम देते हैं। निखिल ने कहा, आप मुझे सावधान कर रहे हैं या डरा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। रचना ने कहा। 3-4 दिन देखने के बाद वो बुजुर्ग महिला रचना को नहीं दिखी। रचना भी नए घर को संवारने में व्यस्त हो गई और वो उस बुजुर्ग महिला को भूल गई। महीने भर बाद दिवाली का त्योहार आया। रचना घर के बाहर दिए लगाने निकली। उसने देखा वही बुजुर्ग बुढ़िया उसके घर के मेन गेट पर प्रसन्नता की मुद्रा में दिए लगा रही थी। कौन है आप? इस तरह मेरे घर के दरवाजे पर दिए क्यों लगा रही है? रचना आश्चर्य से बोली। वो बुजुर्ग महिला कुछ नहीं बोली, बस वहां से जाने लगी। तभी सामने के अपार्टमेंट का वॉचमैन आया। क्या आप जानते हैं इन्हें? रचना ने वॉचमैन से पूछा। जी, इस घर की पुरानी मालकिन सुलोचना जी है। ये घर पहले इनका ही था। इनके पति के गुजर जाने के बाद इनके दोनों बेटों ने सारी संपत्ति धोखे से अपने नाम करवा ली। सुलोचना जी के पास कुछ ना रहा। दोनों बेटे इसी घर में अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन दोनों बेटे बहुओं में मनमुटाव होने लगा। इसलिए उन्होंने एक घर बेचकर 2 फ्लैट लेने का फैसला लिया। संपत्ति के साथ साथ दोनों बेटों ने माँ का भी बंटवारा कर दिया। माँ 6-6 महीने बराबर से दोनों बेटों के पास रहने लगी। इतना करने पर भी बेटों को चैन नहीं मिला और अपनी पत्नियों के कहने पर उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। कभी कभी अपने घर का मोह उन्हें खींच लाता है और इस घर के नए मालिक को देखने चली आती है। वॉचमैन ने बताया। माफ करना बेटा, आज दीपावली के दिन अपने घर के आगे दिए लगाने से खुद को रोक ना सकी और यहाँ फिर चली आई, सुलोचना जी ने रचना से कहा। निखिल भी बाहर आ चुका था और सुलोचना जी को देखते ही उसे याद आया कि इस मकान की रजिस्ट्री के पेपर पर इन्हीं की फोटो लगी हुई है। रचना सुलोचना जी के दर्द को महसूस कर पा रही थी। निखिल और रचना कुछ सोचने समझने की स्थिति में आते तब तक सुलोचना जी जा चुकी थी। दूसरे दिन सुबह सुबह वृद्धाश्रम में सुलोचना जी रोज की तरह पौधों को पानी दे रही थी। आपको सर ने ऑफिस में बुलाया है, वृद्धाश्रम के कर्मचारी ने सुलोचना जी से कहा। ऑफिस पहुंचते ही सुलोचना जी ने देखा वहां रचना और निखिल मौजूद थे। माँ जी, क्या आप हमारे साथ अपने घर चलना पसंद करेंगे? जिस तरह घर का कोई बड़ा सदस्य रहता है, ठीक उसी तरह आपकी देखरेख में घर और बच्चे दोनों संभल जाएंगे, रचना ने कहा। सुलोचना जी को अपने घर से बहुत लगाव था। जानती थी कि रचना और निखिल दोनों भले मानस हैं और उन्हें किसी अपने भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है। सुलोचना जी को भी उस घर में रहने की लालसा थी।
उन्होंने रचना के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दादी का प्यार वापस मिलने से बच्चे भी खुश थे। घर और बच्चों को लेकर रचना की चिंता भी दूर हो गई और जीवन के अंतिम समय में घर परिवार पाकर सुलोचना जी भी खुश थी। दोस्तों, परिवार में अगर बड़े बुजुर्ग हों तो कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। बड़े बुजुर्ग वास्तव में सलाहकार, दोस्त और एक मददगार की भूमिका निभाते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।